हाय ओम बहनों नमस्कार। संस्कृत संगम में आपका स्वागत है। आप पढ़ रहे हैं बाबूराम सक्सेना कृत व्याकरण प्रवेशिका और व्याकरण प्रवेशिका में कारक पढ़ रहे हैं। कारक का प्रथमा द्वितीय तृतीय चतुर्थी विभक्ति चल रहा, तृतीय तक समाप्त हो गया है और चतुर्थी विभक्ति नहीं, चतुर्थी विभक्ति समाप्त हो गया। आज पंचमी विभक्ति है, ठीक है। और भाग 2 कल भाग 1 हो गया था, आज भाग 1 है, ठीक है। अब आप लोग देखेंगे अगला सूत्र है घा, क ख ग घ अंगा, ठीक। तो घा तक पहुँचे हैं भी, ठीक है। भित्रार्थानां भय हेतु, भित्रार्थानां भय हेतु, भित्रार्थानां भय हेतु। भित्र अर्थ नाम, ठीक है। भी धातु होता है डरने के लिए होता है ना, भित्र, इसीलिए भी हो गया भी। त्रात अर्थों के अर्थ में, अर्थों में, अर्था नाम अर्थों के योग में भय हेतु, अगर भय हो रहा है भय हेतु में तो वहाँ पर आपका पंचमी लगेगा, ठीक। भी के अर्थ में भृत्रार्थानाम, भीत, भी मीन डरना होता है, ठीक है। इसी प्रकार से आप लोग देख लीजिएगा। तो आप लोग जो है, चलिए, हाँ, भी के अर्थ में है डरना है। चौरात विभेद जैसे इसमें बढ़िया उदाहरण है, इसमें नहीं है, ठीक है। चलिए, जिससे डर मालूम हो अथवा जिससे डर मालूम हो अथवा जिसके डर से कारण रक्षा करनी हो और उस कारक में अपादान लगता है। अब आप समझ लीजिए, जिसके डर से, जैसे शेर है, शेर के डर से कोई डर रहा है शेर को, तो शेरवम लग जाए पंचमी। और जिसके डर के कारण रक्षा करनी है तो उस कारक को अपादान कहते हैं। जैसे अगर शेर के कारण आप रक्षा करना चाह रहे हैं तो आप जो है शेर के लिख देंगे। अब जैसे यहाँ रक्ष माम नरक पपात, नरक पतात, रक्ष माम नरक पतात, मुझे रक्षा करो नरक से, तो नरक में लग बा। भीमाद दुःशासनम त्रातुम, इसमें भीमाद लग गया क्योंकि भीम से दुशासन डर रहा है। तो भीम से डर रहा है तो आप भीम में लगा देंगे पंचमी विभक्ति, ठीक है। इसी कारण जो है आप लोग देखते रहिए, आगे बढ़ते रहिए, ठीक। पहला उदाहरण देखें, चौराद विभेद। चौराद विभेद मीन होता है चोर से डरता है। चोर क्या है, इसका मतलब चोर से वह डर रहा है, भी अर्थ में हो रहा है, ठीक है। तो भी अर्थ में हो रहा है तो अगर ये चौराद विभेद चोर से डरता है तो चोर में लग गया है पंचमी, यहाँ पंचमी लग गया है, ठीक है। तो चोर में लग गया है विभेद, ठीक है। चलिए, चोर से डरता है, यहाँ लिख भी सकते हैं चोर से डरता है। सर्पाद भयम, सर्प से भय करता है, डरता है। सर्पाद भयम, सर्प से डरता है। सर्प है काट लेगा, सांप से डरता है, सांप से डरता है, इसी टाइप में, ठीक। अब यहाँ चोर और यहाँ सर्प, यह दोनों जो है आपका पंचमी हुआ, ठीक है, पंचमी विभक्ति हुआ, ये बात है। रक्ष माम नरक पतात, रक्ष मीन हमें हम रक्षा करिए, माम मीन मुझे, नरक मीन इस नरक से बचा लीजिए, आप मुझे नरक से बचा लीजिए, ठीक है। आप हमें
नरक से गिरने में मुझे बचाओ। नरक से गिरने में मुझे बचाओ। मुझे बचाओ। ठीक है, तो यहाँ आपका नरक में पंचमी हो गया, पंचमी हो गया है, क्योंकि जो चोर क्या है, करता है, कर्ता क्रिया कर रहा है डराने के लिए। सर्प क्या है, करता है, भय कर रहा है, तो करता है। यहाँ कर्ता क्या है, नरक, रक्षा के लिए, रक्षा माम, मुझे। ठीक है, यहाँ तो कर्ता आपका माम हो जाएगा, माम मीन मुझे, नरक से क्रिया हो रही है नरक यहाँ। ठीक है, तो इसी प्रकार से भीमाद दुःशासनम त्रातुम, भीम से दुःशासन, त्रातुम मीन डर रहा है, भीम से दुःशासन को बचाने के लिए, भीम से जो दुःशासन है बचाने के लिए कह रहा है, बचाने के लिए कहता है। ठीक है, भीम से दुःशासन बचाने के लिए कहता है। भीम से, भीमाद उल्टा तो नहीं हो गया, भीम से दुशासन को बचाने के लिए, भीम से, भीम इसका मतलब यहाँ डर पैदा कर रहा, तो यहाँ यही जो डर पैदा करे उसी में आपका पंचमी हो जाएगी। यहाँ आपका ये डर पैदा कर रहा है नरक, तो भीम से दुशासन बचाने के लिए कहता है। बात समझ में आ गई है? अपादान कहाँ कहाँ हो रहा है? भेत्रार्थानाम भय हेतु, भेत्रार्थानाम भय हेतु, भी यहाँ भी मीन डरना होता, भीत मीन डरना होगा, त्र है आपका, तार में र लगा है, वह आपका विसर्ग हो जाएगा, भीत हो जाएगा, भी भयभीत माने डरना, भी माने डरना। हाँ, तो भीत का अर्थ यहाँ पर भय हेतु है, तो भीत मीन डरने का मालूम हो, या जिसके द्वारा डर के कारण रक्षा करनी है, तो उसी में पंचमी लग जाएगी भैया, अपादान हो जाएगा। अपादान जैसे होगा, अपादान पंचमी से आपका सूत्र हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला सूत्र हम देखते हैं, पराजेर सोढ़ा। पराजेर सोढ़ा, अब इसमें क्या है आगे अभी पता लगेगा। हाँ, चलिए अगला सूत्र है आपका पराजेर सोढ़ा। परा मीन होता है, परा उपसर्ग है, आप परा उपसर्ग लिख दीजिए, उसके बाद आपका हो जाएगा जेर सोढ़ा। सोढ़ा परा हो जाएगा, परा उपसर्ग होता है, पर उपसर्ग होता परा, और अजेह और सोढ़ा इस टाइप है आपका। परा उपसर्ग पूर्वत जी धात, जे है जी धात बन जाएगा। ठीक है, अजय अजय नहीं, जी धातु, परा और जी धातु ई का या होना चाहिए, तभी हो जाएगा परा जी। यहाँ पर आप जी धातु कर लीजिए। ठीक है, जी धातु और सोढ़ अर्थ में जी धातु के प्रयोग में असहाय होता है, तो वहाँ पर अपादान संज्ञा होती है। ठीक है, जी धातु है, अब परा मतलब परा पहले रह गया, पहले आपको पर जो है और उसके बाद जी धातु प्लस हुआ रहेगा,
कोई भी उदाहरण आएगा। ठीक है, अध्ययनात् पराजयते, परा हो गया जय, जी के जय हो गया, जय हो गया। ई के या होता है ना, जी में या जुड़ गया है, इसमें ई में ई के या हो गया। ठीक, पराजयते हो गया, पराजित करता है, पराजित होता है। अध्ययन से यहाँ भी आप तोड़ सकते हैं, सह कर देंगे अलग और प्लस आ और उढ़ा हो जाएगा। ठीक है, प्राउसर्ग और जी धातु, सह मीन वह, उढ़ा माने यही। ठीक है, परा और जी को जोड़ करके तुरंत हो जाता है, क्या हो जाता है, अपधान संज्ञा हो जाती है। अध्ययनात् पराजयते, अध्ययन से भागता है, अध्ययन से भागता है, अध्ययन से, अध्ययन से भागता है। ठीक है, अध्ययन से कहने का मतलब भाग रहा है, तो यहाँ आपका पंचमी हो जाएगा। अगर मान लीजिए किसी को पराजित कर दिया है, पराजयते मतलब अध्ययन से पराजित हो गया, अध्ययन के डर के मारा भाग रहा है। ठीक है, अगर ये किसी को डर देगा तो जान लीजिए तब द्वितीय हो जाएगी। अध्ययन से पराजित हो रहा है, ये स्वयं, जैसे आपको सांप ने मतलब सांप के डर से आप पराजित हो रहे हैं, तो सांप में लग गया है, सर्पात हो गया है। लेकिन आप स्वयं मान लीजिए डर रहे हैं। अब जैसे देखिए, शत्रुन पराजयते, शत्रुओं को पराजित, यह स्वयं अगर पराजित करता है तो द्वितीय लग जाएगी। कहने का मतलब अगर यह स्वयं पराजित हो रहा है या डर रहा है तो जान लीजिए पंचमी होगा, यह है। ठीक है, शत्रुन पराजयते, शत्रुओं से पराजित होता है, शत्रुओं से नहीं, ये उसका उदाहरण है। शत्रुन पराजयते, इसमें सकर्मक क्रिया द्वितीय लग गई है। जो पराजयते है यह सकर्मक क्रिया के आधार पर द्वितीय हो गई यहाँ पर। ठीक है, द्वितीय हो गई है, शत्रुओं को पराजित कर रहा, वही तो बता रहे हैं मैं। शत्रुओं को पराजित करता है। ठीक है, यह अध्ययनात् भागत, कहने का मतलब कोई इंसान है, वह स्वयं डर रहा है, स्वयं भाग रहा है, तो उसमें पंचमी हो जाएगी। अगर वह स्वयं किसी को डरा रहा है, किसी को पराजित कर दिया है, किसी को घायल कर दिया है, किसी को मार डाला है, किसी कुछ कर डाला है, तो जान लीजिए उसमें द्वितीय हो जाएगी। ठीक है, वही बात यहाँ भी कह रहे हैं। अध्ययनात् पराजयते, अध्ययन से भागता है, अध्ययन में उसके लिए आशा कष्टपद है। जो अध्ययन है यह, इसमें कष्टपद है, कष्टपद, क्योंकि अध्ययन जो है उसके लिए कष्टदायक है, असहा है, दुखदाई है, इसीलिए वह पराजित हो रहा है। अब जिसमें लगे जो पराजित करता रहेगा या कष्टदायक होता है वही में पंचमी लगेगी। जैसे सर्पात और भीमात, तो कहने का मतलब ये सब कष्टदायी थे, उसको दुखदाई देते थे, इसीलिए वह पराजित हो रहा था, इसीलिए उसको डर से, सांप के डर के मारा तो सपवम लग गया। ठीक है, इसी प्रकार से अध्ययनात् डरत बा, अध्ययन से डरत बता, अध्ययन में पंचमी लग गवा है। सर्पात हो गया, भीमात से डर रहे तो भीम में लग गवा, जिससे डरेंगे उसी में पंचमी लग जाएगा, जान लीजिए। और जिसको तुम डरा रहे हो, मान लीजिए अगर आप मतलब यहाँ अध्ययन से भाग रहा है, अब शत्रुओं को मार करके एकदम गिरा दिया है, शत्रुओं को मार करके गिरा दिया हुआ स्वयं। ठीक है, तो यहाँ पर तुरंत आपका द्वितीय हो जाएगी, कहने का मतलब।
अब अगला लाइन देख लीजिए, आशाह 328 पेज पर बाबूराम सक्सेना कृत आशाह कस्ब, परंतु हराने के अर्थ में द्वितीय हो जाएगी। शत्रुन पराजयते, शत्रुओं को पराजित करता है। अगर हराने के अर्थ में आ रहा है, किसी को हरा दिए हो, तो आपका हो जाएगा द्वितीय हो जाएगा। अध्ययन से पराजित हो रहा है, पराजित हो रहा है, तो यहाँ आपका हो जाएगा पंचमी। ठीक, अगर किसी को हरा रहा है, हराने में तब द्वितीय एक वचन हो, द्वितीय यहाँ आपका शत्रुन बहुवचन हो जाएगी। ठीक है समझ में आ गया भैया। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला हम अगले सूत्र की तरफ बढ़ते हैं। ठीक है, और इसमें कुछ नहीं है, अकर्मक पंचमी है। ठीक है, अकर्मक पंचमी है, अध्ययनात् पराजयते, क्योंकि सोना जागना और भी ऐसे बहुत से अकर्मक धातुएं हैं, तो यहाँ हो जाएगी अकर्मक पंचमी। ठीक है, अकर्मक, ये जो अध्ययन किया जाता है, या कोई सो रहा है, कोई छींक रहा है, खांस रहा है, नींद रहे, ये सब कोई भी कार्य अकर्मक होता है ये सब। अब शत्रुओं को पराजित करता है, तो इसमें सकर्मक हो जाएगा। स्वयं भाग रहा है, तो इसीलिए यहाँ पर हो जाएगा अकर्मक धातु है। और बाकी क्या है, सकर्मक में द्वितीय, यहाँ सकर्मक है, यहाँ कर्मक है, तो यहाँ क्या हो गया सकर्मक। सकर्मक बराबर द्वितीय लिख दो और अकर्मक बराबर पंचमी लिख दो। ठीक है, आप लोग अच्छे से पढ़िए, जहाँ आपके नहीं समझ में आएगा बताएंगे। ठीक है, लगभग साफ सुथरा भी दिखाई दे रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। हाँ, इसी प्रकार से आप लोग अगला सूत्र देखेंगे। ठीक है, अध्ययन कष्टपद है, यह अध्ययन में अकर्मक है, पंचमी हो गया। अकर्मक जो कर्म ना हो, जो कर्म ना कर सके, जैसे कहने छींकता है, वह नींद में सोता है, वह नहाता है, मान लीजिए ऐसे ऐसे शब्द हैं, अकर्मक हैं वो, तो अकर्मक में गिनतियाँ होती है। अध्ययन से भाग रहा है, शत्रुओं को पराजित कर रहा, तो पराजित करना और न भले ही एक कर्म नहीं कर रहा है, लेकिन एक पराजित करना सकर्मक हो जाएगा। अध्ययन से भाग रहा, पढ़ना, लिखना, सोना, जागना, हंसना, बोलना, ये सब क्या हो जाएगा, कर्मक हो जाएगा, कहने का मतलब। ठीक है, चलिए ठीक है। हाँ, चलिए अगले सूत्र है, अगले सूत्र की तरफ चलते हैं हम। वारणानाम इप्सितः, वारणानाम इप्सितः, वारण मीन हो रहा है रोकना, वर्ण करना। वर्ण अलग है, वारण अलग है। वारण मीन रोकना, किसी चीज को रोकना। ठीक है, अब जैसे वारण अर्थ में, वारण धन अर्थ, अर्था नाम, आम राम श्राम यहाँ तक ले लेंगे, अर्था नाम, तो यहाँ षष्ठी बहुवचन है। ठीक है, इप्सितम अर्था नाम, अर्थों में, अर्थों में कर दीजिए, अर्थों के। इप्सित, इप्सित, इप्सित मीन जो आपकी इच्छा हो, चाही गई हो, जिससे कोई वस्तु दूर किया जाता है या मना किया जाता है, वह अपादान होता है। ठीक है, यही तो है, अपादान होता है। यहाँ रोकने वालों की इच्छा ये है कि गाय को हटा दो, जिससे कि यव मीन जव की रक्षा हो जाए। ठीक है, गाय को दूर की करता है और मित्र को पाप से, इसलिए पाप में और इसमें जव में पंचमी लगता है। यव योभा, यव 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 भयो गाम वारयत, यव योभ्या मीन होता है भयो, ये आपका हो जाएगा यौ में, जौ में, जौ में होता नहीं गांव में खेती, तो गांव में जो है गाम मीन गायों को या गाय को,
वारयत में रोकता है। ठीक है, जौ से गाय को रोकता है, जौ से गाय को रोकता है। जौ से, यहाँ आपका ये पंचमी लग गया है, ऐसे था, देख लीजिए इसकी कंडीशन, ग्रह दशा। ठीक है, यवेभ्यः मीन होता है चौथी पंचमी बहुवचन। ठीक है, आई और भी तृतीया बहुवचन। ठीक है, भ्या भ्या करके है, दो ही बार जान लीजिए आता है, चौथी और पंचमी, चतुर्थी और पंचमी में बहुवचन में होता है। आप लोग दिमाग में नोट कर लीजिए, दिमाग का मतलब यहाँ। और आम राम शाम वारणा नाम, कोई भी ऐसे नाम शाम आएगा षष्ठी बहुवचन, शु करके आएगा तो सप्तमी बहुवचन। ये दिमाग में खाका जान लीजिए, अभी शब्द रूप बताएंगे तो सब क्लियर हो जाएगा, एक भी शब्द गलत नहीं होगा। नियम वाइज चलेंगे, क्रम वाइज चलेंगे, आपको ऐसे बहुत कम समझाने को मिलेंगे, जान लीजिए। समझ में आ गया तो आपको बहुत अच्छी बात है। अब शब्द रूप और धातु रूप की बात करेंगे तो इतना बढ़िया बता देंगे कि आपके दिमाग में आ ही जाएगा। जैसे रामः करके है, रामम द्वितीय एक वचन है, रामेण करके तृतीया है, आय करके आएगा चतुर्थी होगा। हाँ, पंचमी षष्ठी जान रहे हैं, विसर्ग लगता है। हाँ, उसके बाद आपका सप्तमी में ए करके आता है, कभी कभी ई करके आता है। ठीक है, तो इसी प्रकार से आप लोग देखिएगा। और षष्ठी सप्तमी द्विवचन में आप जाएंगे तो योह करके आएगा, जान लीजिए। और प्रथमा और द्वितीय जो है द्विवचन में रहे, औ करके आएगा। और तृतीय चतुर्थी पंचमी द्विवचन जान भ्याम 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 करके आएगा। कहानी सुनाएंगे, समझ में आएगा। ठीक है, आपको समझ में आ गया होगा पूरा शब्द रूप का खाका। ग्राफ बनाएंगे, 1 मिनट में आपके हल करा देंगे, लेकिन अभी नहीं, अभी हम एक तरफ से चलेंगे, जो जरूरत होगी बताते रहेंगे। ठीक है, मित्रम पापात वारय निवारयति, मित्र को, यहाँ द्वितीय लग गया, द्वितीय एक वचन, मित्र को, यहाँ द्वितीय एक वचन है गाम। ठीक है, गायों को किससे रोकता है? यवभ्य मीन जौ से हटाता है, रोकता है। मित्र को पाप से, यहाँ आपका पंचमी हो गया है यहाँ। ठीक है, पंचमी हो गया है। मित्र को पाप से, यहाँ आपका यहाँ पंचमी हुआ है। जिसमें से हटा रहे हो, जौ से हटौबा तो जौ में लगे, पाप से हटौबा तो पाप में लगे। ठीक है, इसी प्रकार से आपका है। मित्र मीन होता है दोस्त, मित्र को पाप से निवारण करता है, हटाता का है, निवारण करता है। बात समझ में आ गया है? निवार्यत माने निवारण करता है, पाप को दूर रखता है। निवारण में निवारण कर दिया है। ठीक है, यहाँ अपादान हो गया है जौ और पाप में। जौ लिख दो जवय में और पापे में, ये हमें पंचमी करे हैं, जान ल। यहाँ देख लो जौ और पाप में, यह में दोनों में पंचमी भाव। ठीक, अब आपके बात समझ में आ गया होगा, साफ सुथरा दिखाई दे रहा है, और क्या चाहिए। चलिए अगला है, जहाँ निवारण करे जिससे फांसी चढ़ाए हैं, वहाँ से उतार रहे हो तो फांसी में लग जाए, फांसियात पंचमी लग जाएगा। कोई गंगा जी में कूदने जा रहा तो गंगात निवार्यत। ठीक है, जहाँ से आप निवारण कर देबा। कोई ट्रेन से कटई जात बा तो ट्रेनात लिख दे। ठीक है, कहने का मतलब होता है जिस दुख से, अब जौ की खेती दिखाई नहीं देती, गेहूं है, जौ है, धान है, हाँ, तो धानात लिख दे है यहाँ।
ठीक है, तो आप जिससे निवारण कर रहे हो उसी में आपका पंचमी लगेगा। ठीक है, ठीक है। चलिए अगला देखते हैं हम। हाँ, अगला सूत्र देखेंगे आप, अंतर्धौ येन दर्शनम दर्शन अभिइच्छति। ठीक है, अंतर्धौ, ठीक है, दर्शनम है, तभी तो कह रहे हैं ऐसे कैसे बनेगा दर्शनम। अब इसको हम तोड़ दे रहे हैं, अंतर्धौ, अंतर धन अधौ, अधौ हो जाएगा, एन, एन प्लस एन आदर्श, आदर्श, दर्श मीन दिखाई देना, आदर्श मीन ना दिखाई देना, आदर्शन, आदर्शनम, आदर्शनम, आदर्शनम यहाँ से यहाँ तक ले लेंगे ना तो बच जाएगा आपका इक्षत, इक्षत। ठीक है, इक्षति हो जाएगा। अंतर अधौ एन आदर्शनम इक्षति, अंतर मीन अंतर, अधौ मीन नीचे, आदर्शम मीन न दिखाई देना, इच्छत मीन ऐसी इच्छा अगर हो एन माने जिसके, तो जान लीजिए उसमें पंचमी लगती है। यदि कोई अपने को किसी से छिपाता है, अंतर्धौ का मतलब है इसे नीचे मोड़ी कैला जिसे कोई देख न पाए। अभी मार्केट में जाएंगे तो कुछ लोग ऐसे होते हैं, ऐसे मोह कर लेंगे जिसे कि आप देख नहीं सको, मिल न सको। मेला में गए या कोई पार्टिसिपेट में गए तो नहीं मिलना चाहते हैं, नहीं बात करना चाहते हैं, तो ऐसे होता है, इधर ऐसे मोड़ी करे चले जाएंगे। ठीक है, या तो नीचे मोड़ी कर लेंगे। तो कहने का मतलब होता अंतर अधौ, अधौ माने नीचे, एन माने जिसका, आदर्शनम हो, आदर्शनम माने ना दिखाई देना। तो इच्छा अगर ऐसी रख रहा है तो जान ले हमें पंचमी लग जाए। अब इसमें देखो, मातुर निलीयते, मातुह शब्द है, बताओ ये कहाँ का है, विसर्ग है। मातुह, मातु रहेगा, पंचमी षष्ठी एक वचन होता है मातुह शब्द में। निलीयते हो जाएगा यहाँ, निलीयते, कृष्ण, माता से कृष्ण जी क्या कर रहे हैं, निलीयते, छिप रहे हैं। अपने माता से श्री कृष्ण भगवान क्या करें, कृष्ण अपनी माता से छिपाता है। कृष्ण अपनी माता से छिपाता है, कि मतलब ना छिपाता है, ना देख पाए। ठीक है, तो कोई कोई है बच्चे लोग रहते हैं छिप जाते हैं और देखोगे तो हंसने लगते हैं, तो ये सब बच्चों का हाल है। ठीक है, बच्चे अपने आप में बहुत जान लीजिए कि पूर्ण होते हैं। ठीक है, सत्य बात बता देते हैं हर बात को, तो इसका मतलब उनके अंदर सत्यता रहती है, इधर उधर बातें नहीं रहती हैं, बहुत अच्छे होते हैं। मातुह निलीयते, माता को निलीयते माने छिपता है, कृष्ण माने कृष्ण, कृष्ण अपनी माता से छिपता है। अब देखिए, व्यवधान होने पर तो जान लीजिए यहाँ पंचमी हो जाएगी, पंचमी, पंचमी। अगर व्यवधान ना हो, व्यवधान ना होने पर, ना होने पर तो यहाँ द्वितीय हो जाएगी। अब देख लो किसको हो रहा है किसको नहीं, द्वितीय हो जाएगी। कौन उदाहरण है भैया, मातुर निलीयते, जैसे हो गया यहाँ लिख लीजिए, मातुर, मातुर, मातुह कर दीजिए, निलीयते, निलीयते, माता से छिपता है, ये हो गया पंचमी। कोई कृष्ण कर दीजिए, कोई भी नाम लिख दीजिए। चौरात ना दिग्दीक्षते, चौरात
चौरात ना दीक्षते। ठीक है, चौरात ना दीक्षते। ठीक है, दिदक्षते। ठीक है, द्वितीय यहाँ हो जाएगा अनुक्त कर्म में। अब व्यवधान का है, अव्यवधान क्या है? व्यवधान होने पर मातु निलीयते, माता से छिप रहा है। अव्यवधान ना होने पर चौरात ना दिग्झते। चौरात मीन चोर जो है वह भी सोच रहा कोई हमें देख न ले। तो वहाँ चोर अगर रहेगा तो वहाँ पर चौरान हो जाएगा, ना दीक्षते। चौरात नहीं है, चौरान। ठीक है, चौरान में चौराह, चौरव, चौराह, चौरम, चौरव, चौरान द्वितीय बहुवचन में है। यह चोर लोग सोच रहे हैं, या पंचमी एक वचन है। चोर लोग चौरान ना दीक्षते, चोर लोग सोच रहे हैं हमें कोई देख रहे हैं। यहाँ पर क्या हो जाएगा? व्यवधान नहीं है। चोर लोग सोच रहे हैं हमें कोई देख न ले, यहाँ व्यवधान है। ठीक है, और बाकी तो सही है। अब व्यवधान थोड़ा सा समझ लीजिए क्या है। ये अनुक्त कर्म हो रहा है, अनुक्त कर्म में द्वितीय। उक्ते कर्मण प्रथमा स्यात्, अनुक्ते कर्मण द्वितीय स्यात्। अनुक्त कर्म में क्या होती है? द्वितीय होती है। ठीक है, उक्त अनुक्त मैंने बताया है प्रथम वीडियो में, और नहीं तो द्वितीय विभक्ति में बताया है मैंने। ठीक है, देख लीजिएगा। यहाँ पर है चौरात न दीक्षते। चोरों ने कहा, चोरों ने सोचा हमें कोई देख न ले, इसी को कहते हैं चौरान न दीक्षते। ठीक है, अब इसमें जो है अनुक्त कर्म लग गया है, दिग्झ धातु है। ठीक है, और उसमें जो है पंचमी लग गई है। तो यहाँ तो आपका नी धातु है, नी उपसर्ग है। तो यहाँ पर नी उपसर्ग के कारण जो है निलीयते हो गया है, इसी से हो गया है व्यवधान होने पर। अब व्यवधान है ये कि व्यवधान ना होने पर, व्यवधान होने का मतलब होता है घर में जैसे माता पिता हैं, उससे अगर वो छिप रहा है तो जान लीजिए कि एक व्यवधान है, कि मतलब वो देख ना पाएँ। और चोर व्यवधान, यहाँ व्यवधान नहीं है कहने मतलब, चोर अपनी चोरे से, चोर कटाई से जो है कह रहा है ना देख पाए ना, तो इनका जो है ना चोरी अर्थ में आएगा। और इनका क्या है? माता से छिप रहा है, तो इनका कोई वो नहीं है। ठीक है, चलिए ठीक है, अगला हम देखते हैं। कृष्ण रे माता छिपता है, माता से अपादान। माता से मान लीजिए यहाँ अपादान हो गई है, अपादान। ठीक है, यहाँ क्या होगा? द्वितीय होगी, कर्मण द्वितीय से कर दिए, द्वितीय हो गई। ठीक है, यहाँ ये तो एक्स्ट्रा बता रहे हैं, कोई ज़रूरत नहीं है, यही आप यही इतना जानिए। ठीक है, नहीं दिमाग और भ्रम खा जाएगा। ठीक, अब अगला है सूत्र आपका अख्यातोपयोगी। अख्यात मीन होता है नियम पूर्वक कोई चीज़ सीखा जाए। तो नियम पूर्वक सीखोगे तो जान लीजिए पंचमी होगी। अगर थोड़ा सा नियम से चले और फिर गैर नियम चले तो जान ला द्वितीय हो जाए। काला धनो अतन रत्न संयोगे, अत्यंत संयोगे। अपवर्ग तृतीय भी अगर पढ़या फल प्राप्त हो गया तो फल प्राप्ति से तृतीय हो जाएगी। अख्यातोपयोगी नियम पूर्वक सीखा था तो जान ला पंचमी हो जाएगी। इसी से कहते हैं द्वितीय, तृतीय, पंचमी। निरंतरता है, लगन है तो जान लो द्वितीय हो जाएगी। और कोई चीज़ पढ़ा पास हो गया, फल पा गया तो जान लो तृतीय हो जाएगी। और उसके बाद अख्यातोपयोगी नियम पूर्वक विद्या रोज आना सीखा था जैसे स्कूल में, तो जान लीजिए वहाँ पर पंचमी हो जाएगी। इस टाइप है भैया।
ठीक है। चलिए, हाँ चलिए, अगले सूत्र है आपके सामने आपका अख्यातोपयोगी। यहाँ अख्यात लिख दीजिए, अख्यात, अख्यात धन उपयोग, उपयोग, ठीक है। तो यहाँ सप्तमी लग गया है, इसीलिए उपयोगी हो गया, अख्यातोपयोगी, अख्यात धन उपयोगी। अख्यात क्या है? अख्यात कोई गुरु अपना किसी चेले को रोजाना पढ़ाए, बस यही अख्यात है। अख्यात गुरु या अध्यापक या कोई भी मनुष्य से कोई भी चीज़ नियम पूर्वक सीखी जाए, पढ़ी जाए, तो उस गुरु में, अध्यापक में या अन्य पुरुष में अपादान होगा। ठीक है। रोजाना कोई भी गुरु हो, कोई भी मनुष्य हो, कोई भी अध्यापक हो, कोई भी टीचर मैडम हो, वो हर रोज नियम पूर्वक सिखाएं या नियम पूर्वक बताएं, तो वही अध्यापक में, वही गुरु में, वही मैडम में, वही सर में लग जाएगा पंचमी। ठीक है। चलिए पहला उदाहरण देखेंगे हम। ठीक है। चलिए, उपाध्यायात अधीते। उपाध्यायात माने होता है अध्यापक से, अधीते मीन सीख रहा है। ठीक है। उपाध्यायात अध्यापक से, अध्यापक से पढ़ता है, पढ़ता है। ठीक है। अध्यापक से पढ़ता है, नियम पूर्वक सीख रहा है, तो यहाँ पंचमी होगा। बिना नियम, थोड़ा सा नियम चला, उसके बाद फिर जैसे तैसे, जैसे धोरी दौड़ी नदी सीधा है या टेढ़ी है, उसके बाद नहीं है, तब क्या होगा? काला ध्वन और रत्न अपने संयोगे से आपका हो जाएगा, द्वितीय हो जाएगी। अपवर्गे तृतीय, फल प्राप्ति, अगर कोई चीज़ फल प्राप्ति हो जाए तो वहाँ तृतीय मान लीजिए। अख्यातोपयोगी नियम पूर्वक विद्या सिखाती है, तो पंचमी हो जाएगी। और नहीं नियम है तो आज पढ़ लो, फिर जब मन में आवे, टाइम मिले तो फिर पढ़ लो, फिर पढ़ लो। ठीक है। तो इस टाइप अगर कोई है तो जान लीजिए आप वहाँ पर षष्ठी विभक्ति होगी। ठीक है। हाँ, तो आप लोग नियम पूर्वक अगर कोई सीखे तो जान लीजिए पंचमी लगेगी, अगर नियम पूर्वक नहीं सीखेगी तो षष्ठी लग जाएगी, जान लीजिए। अब क्या है? कौशिकाद, यहाँ देखिए पंचमी लगी है, यहाँ आप पंचमी लिख सकते हैं। ठीक है। विदित, कौशिकाद विदित शापयः, शापया मीन शाप देते हैं, श्राप जिसको कहते हैं आप। ठीक है। कौशिकाद विश्वामित्र से शाप जान करके उसने, विश्वामित्र से, विश्वामित्र से शाप जानकर, शाप जानकर। ठीक है। विश्वामित्र से शाप जान करके उसने, ठीक है, शाप जान करके उसने। चलिए, मया तीर्थात अभिनय विद्या शिक्षिता। ठीक है। मया, मैंने अध्यापक से अभिनय कला सीखी। मैंने अध्यापक से अभिनय विद्या सीखी। अभिनय विद्या सीखी। ठीक है। अध्यापकात गणितम पठति। अध्यापकात, अध्यापक के द्वारा, अध्यापक से गणित पढ़ता है।
अध्यापक से गणित पढ़ता है। ठीक है, अब उसके बाद आप जान लीजिए जो नियम से नहीं हो तब क्या होगा। नियम पूर्वक ना होने पर, यहीं कहीं लिख दो, नियम पूर्वक ना होने पर तब क्या होगी, पंचमी नहीं होगी, षष्ठी हो जाएगी, षष्ठी विभक्ति हो जाएगी। अब इसको उदाहरण लिख लीजिए, नटस्य गाथाम शृणोति, नटस्य गाथा शृणोति। ठीक है, नटस्य गाथा शृणोति, नट की गाथा को सुनते हैं। नट आज है, कल फिर नहीं है, फिर 10 दिन बाद आया नट, फिर 1 महीना बाद आया ही नहीं। तो इनकी गाथा को सुनने के लिए रेगुलरिटी नहीं है। कहने मतलब आज यह नियम पूर्वक नहीं है, आज यह सिखाया है तो 10 दिन भी सिखा सकता है, 1 महीने भी बाद साथ सिखा सकता है, और सिखा भी नहीं सकता। तो यह नियम पूर्वक नहीं, इसीलिए आप षष्ठी मानिएगा। उदाहरण आएगा, जान लीजिए षष्ठी है। ये सब अध्यापकात यहाँ आपका हो जाएगा पंचमी। ठीक है, पंचमी हुआ है। यहाँ आपका भी तीर्थाद, यहाँ भी पंचमी तीर्थाद में हुआ है, कौशिकाद में हुआ है पंचमी। ठीक है, यह सब में आपका पंचमी हो गया है, लेकिन इसमें आपका षष्ठी हो गया है। ठीक है, षष्ठी हो गया है। ठीक है, इसी टाइप में आप लोग बना लीजिएगा। इसमें आख्यात के उपयोग में, आख्यात में पढ़ाई लिखाई की उपयोगिता में गुरु के पंचमी अपादान हो जाएगा। ठीक है, इसी प्रकार से चलिए हम चलते हैं। अब आगे हम जनकर्तु है, इसको हम कल देखेंगे। ठीक है, इसी पर एंड करते हैं। आप लोग को बहुत बहुत धन्यवाद वीडियो देखने के लिए। लाइक शेयर करते रहें, और वीडियो अच्छी लगती हो तो आप अवश्य सब्सक्राइब करना ना भूलें। जो भाई बहन नहीं किए हैं उनके लिए है। ठीक है, जो किए हैं तो उनके बहुत बहुत धन्यवाद है। ठीक है, ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद है। अगर जो नहीं सीखे, जो नहीं अगर सब्सक्राइब किए हैं, चालाकी चतुराई कर रहे हैं, तो उनके लिए हम एक कहेंगे, करबद्ध निवेदन है, कम से कम सब्सक्राइब करते रहें, हमारा भी मनोबल बढ़ाते रहें और आगे बढ़ते रहें। इसी प्रकार से फ्री फंड मिलता रहेगा, और क्या चाहिए। ठीक है, नहीं तो बहुत ऐप लेना पड़ता है, तमाम बातें होती है। हाँ, बहुत से ऐसे नियम पूर्वक तो नहीं देगा, यही देगा, नटस्य वाला देगा। नटस्य करा था सुनो, तो एक बार आएंगे सुना के चले जाएंगे, 4-6 वीडियो दे देगा, बस उसके बाद नहीं देंगे कोई, तब वहाँ षष्ठी हो जाएगी, जान लो। अब मैं क्या कर रहा हूँ, एकदम नियम पूर्वक अध्यापकात अधीते हो रहा है, अध्यापक से पढ़ते हैं आप लोग। ठीक है, और कोई ऐसे तैसे नहीं है, सब नंबर 1 काम हो रहा है। इसीलिए आपको हम आख्यातोपयोगिक हिसाब से चल रहे हैं, वह निःशुल्क में, तो आपका इतना तो बनता ही है। ठीक है, जहाँ आपको नहीं समझ में आता है आप बताइएगा। कुछ भाई बहन अभी कमेंट किए थे कि काम साफ कम दिखाई देता है, तो मैंने प्रयास किया है साफ के लिए, क्योंकि बहुत अगर नगदी से लेंगे ना तो इतना ही ब्लैक बोर्ड आएगा आपके, इतना ही आएगा। इतने में क्या लिखोगे, क्या समझोगे। ऐसे है, पूरी बात हम लिखते हैं, पूरी बात हम समझाते, तभी मज़ा आता है। ठीक है, ऐसे आप धीरे धीरे नोट्स बनाते चलेंगे तो आपके फ़ायदेमंद रहेगा, जान लीजिएगा। ठीक है, वैसे तो अभी हम बता दें, यही आख्यातोपयोगिक कर दें, 2 उदाहरण दे दें और पढ़ लेना। तो जो नहीं बच्चे पढ़ पाते हैं या कभी कोचिंग नहीं गए हैं, तो उनके इस बात समझ में नहीं आती है, पहली बात। तो इसीलिए नियम से चलेंगे। अभी व्याकरण के बाद, इसको कारक के बाद हम समास प्रारंभ करेंगे। हर विषय पढ़ाएंगे, हर मतलब जितना है शब्द रूप हो, चाहे धातु रूप हो, चाहे उपसर्ग प्रत्यय विभक्तियाँ हो, चाहे जो भी हो, सब पढ़ाएंगे, हड़बड़ाइए नहीं। इसीलिए 3 पढ़ा रहे हैं आपको। इधर आपको हम जो है क्या कहते हैं, आपका
कारक चल रहा है समझ लीजिए, और उधर आपका निशतकम चल रहा है, पीजीटी का कोर्स काव्य प्रकाश चल रहा है। तो बताइए और इतना कितना कौन पढ़ा पाएगा बताइए। अभी आपको बता दें कि चलो भैया 9 बजे इतना पढ़ाएंगे, 10 बजे इतना पढ़ाएंगे, 11 बजे सवेरे इतना पढ़ाएंगे, हम भी कहीं काम में व्यस्त हो गए, आपका नहीं हो पाया। तो पूरा ये 3-4 चीज़ आपका जो है ऑनलाइन होना हमारे लिए मुश्किल है। इसीलिए ऑनलाइन का मतलब है क्या कहते हैं उसको, जो होते हैं ऑनलाइन में नहीं होते हैं। तो इसीलिए वीडियो बनाकर अपने हिसाब से हम डाल देते हैं, आप देखते रहिए, नियम पूर्वक देखते रहिए, ठीक है। चलिए वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, लाइक शेयर करते रहिए, धन्यवाद।